Your daughters will be raped and your sons beheaded unless we stop Islam once and for all. अगर कोई महिला स्टेज पर खड़ी होकर कहे मैं इस्लाम को टेक्सास से हमेशा के लिए मिटा दूंगी, तो क्या आप उसे गंभीरता से लेंगे? अब जरा सोचिए, वही महिला भीड़ के सामने कुरान को आग लगा रही है और कैमरा चालू है। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि अमेरिका की रियल पॉलिटिक्स में हो रहा है। और उस महिला का नाम है वेलेंटिना गोमेज। कौन है ये औरत जो एक साथ मुसलमानों, LGBTQ समुदाय और महिलाओं पर हमला बोल रही है? क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी खेल है? और अगर ये सिर्फ बयानबाजी है तो फिर कुरान जलाने का वीडियो उसने खुद क्यों डाला? किसका डर नहीं है उसे? कौन है जो इसे फंड कर रहा है? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब नफरत को वोट में बदला जाता है तो लोकतंत्र सबसे पहले जलता है। और अगर आपने अभी तक इस नाम को नहीं सुना था तो शायद आप उस साजिश का हिस्सा नहीं थे जिसे अब वैश्विक बहस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको सिर्फ वेलेंटिना के बयान नहीं दिखाने वाले, बल्कि ये बताने वाले हैं कि कैसे एक फिल्म थ्रोअर, एक चुनावी कुर्सी और एक किताब पूरी दुनिया की भावनाओं को हिला सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो YouTube पर नहीं, इतिहास में दर्ज होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग एक जरूरी काम करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको ऐसे ही तथ्य, सवाल और सोच को झकझोर देने वाली कहानियां मिलेंगी। कौन है वेलेंटिना गोमेज, जिन्हें आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है? क्या किया है वेलेंटिना गोमेज ने जिससे मुस्लिम समुदाय आग बबूला हो गया है? ऐसा वेलेंटिना ने क्या कहा कि उन्हें स्टेज से उतार दिया गया? क्यों वेलेंटिना ने इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को जला दिया? क्यों वेलेंटिना ने 57 मुस्लिम देशों पर बयान दिया? क्यों उन्होंने इस्लाम को गाली दी? क्यों LGBTQ समुदाय को अपशब्द बोले गए? क्या है यह विवादों से भरा पूरा मामला? चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन की इतनी बड़ी संख्या में फैले हुए हैं और पृथ्वी की कुल आबादी का 25% हिस्सा इन्हीं के नाम दर्ज है। जबकि 195 मान्यता प्राप्त देशों में से 57 देश मुस्लिम आबादी से खचाखच भरे हुए हैं। वहीं हिंदू और ईसाई देशों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है, जैसे जॉर्जिया मेलोनी, जो आज इटली की सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। उन्हें भी इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों से सख्त नफरत है और ये हम नहीं बल्कि उनके इलेक्शन कैंपेन, भाषणों और विवादित बयानों से जाहिर होता है। जॉर्जिया ने अपने एक बयान में साफ कहा था, इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता है। ऐसे में इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है। जॉर्जिया ने मुस्लिम माइग्रेशन को लेकर भी कई सख्त कदम उठाए और कोशिश की कि आगे से कोई भी मुस्लिम इटली में पनाह न ले पाए। मुस्लिमों के खिलाफ बयान देकर और अपने देश के मेजर रिलीजन ईसाई को सपोर्ट करके ही आज जॉर्जिया इटली की प्रधानमंत्री बन पाई हैं और यही फॉर्मूला अब वेलेंटिना गोमेज भी इस्तेमाल कर रही हैं। इन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, बल्कि इस्लाम को गालियां तक दी हैं। हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को आग के हवाले कर दिया, जिसका सबूत आप यहाँ देख सकते हैं। Your daughters will be raped and your sons beheaded unless we stop Islam once and for all. इस विवादित वीडियो को खुद वेलेंटिना ने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसे देखते ही मुस्लिम समुदाय भड़क उठा, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वेलेंटिना फ्लेम थ्रोअर से कुरान को जला रही है। ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। इसमें लिखे गए एक एक शब्द लोगों को अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। इसलिए जब मुस्लिम समुदाय ने इस पुस्तक को जलते और अपमानित होते देखा तो उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और लोगों ने सोशल मीडिया पर ही वेलेंटिना को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वेलेंटिना को कई नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ वेलेंटिना ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें इन्होंने भर भर कर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोले थे। वेलेंटिना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, मुसलमानों द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और पुरुषों के सिर काटे जा रहे हैं। मैं टेक्सास में इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भगवान मेरी मदद करे। मुसलमान ईसाई देशों में दुष्कर्म और कत्ल के जरिए अपना रास्ता बना रहे हैं। वो अमेरिका छोड़कर 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं। मेरी कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करो, जिससे आप सभी को कभी भी इस्लाम के आगे न झुकना पड़े। इस विवादित बयान से आप साफ देख सकते हैं कि वेलेंटिना टेक्सास से इस्लाम का नामो निशान पूरी तरह से मिटाना चाहती है, वो भी राजनीति की दुनिया में जीत हासिल करके। मुसलमानों को निशाना बनाने का मकसद सिर्फ इस्लाम का खात्मा करना नहीं है, बल्कि इस्लाम को सीढ़ी बनाकर
चुनाव में जीत का झंडा फहराना है। जैसा कि जॉर्जिया मेलोनी ने किया था, वही अब वेलेंटिना भी कर रही हैं ताकि राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। दरअसल वेलेंटिना टेक्सास के 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से 2026 के चुनावों के लिए उम्मीदवार हैं। अमेरिका में कांग्रेस देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है जो 2 सदनों से मिलकर बना है। पहला प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा सीनेट। कांग्रेस तक पहुंचने के लिए चुनाव में जीत जरूरी है, इसलिए वेलेंटिना साम, दाम, दंड, भेद हर फॉर्मूला अपनाकर जीत हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हुई है ताकि इस बार उन्हें वह कामयाबी मिल ही जाए जो पहले न मिल सकी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी कम प्रसिद्धि या पहचान थी, जिस वजह से उन्हें चुनाव में न लोगों का समर्थन मिला और न ही वोट। दरअसल वेलेंटिना का शुरुआती पेशा राजनीति नहीं था, बल्कि उनका पेशा तो राजनीति से कोसों दूर था। वेलेंटिना न तो राजनीति से संबंध रखती थीं और न ही टेक्सास से। जी हां, उनका जन्म 8 मई 1999 को कोलंबिया के मेडेलिन में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। फिर 2009 में अपने परिवार के साथ बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आ गईं और यहां न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में रहना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में वेलेंटिना ने अपने करियर के लिए रियल एस्टेट के बिजनेस को चुना था और काफी समय तक इसी क्षेत्र में काम किया, लेकिन फिर उनका झुकाव साजिशों से भरी दुनिया राजनीति की ओर होने लगा। इसलिए उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया और 2024 में मिसौरी राज्य सचिव पद के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव प्रचार में उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि के वादों की बजाय LGBTQ के खिलाफ नारेबाजी की ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुर्खियों में रहने का मौका मिले और बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन प्राप्त हो। इसी सोच के साथ वेलेंटिना ने कई विवादित, भड़काऊ और समलैंगिक लोगों को नीचा दिखाने वाले बयान दिए। एक वीडियो में उन्होंने सेंट लुइस के एक LGBTQ मोहल्ले से गुजरते हुए घोषणा की, कमजोर और समलैंगिक मत बनो, जिससे कई लोग भड़क उठे, जबकि कुछ ने वेलेंटिना का समर्थन भी किया। इसी समर्थन को देखते हुए उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए LGBTQ+ किताबें जला दी, उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा और यौन शोषण बताया। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें चुनाव में करारी हार मिली और सिर्फ 7.4% वोट ही उनके खाते में आए। इस असफलता के बाद भी वेलेंटिना नहीं रुकी। उन्होंने इसी तरह के विवादास्पद बयान और वीडियो जारी रखे, जिनके कारण उन्हें कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन भी कर दिया गया। लेकिन इन सबसे वेलेंटिना लोगों की नजरों में आ गई, जो उनका असल मकसद था। कुछ ही वक्त पहले वेलेंटिना ने एक बहुत ही विवादित वीडियो भी पोस्ट की थी, जिससे खूब हंगामा मचा और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। इस वायरल वीडियो में वेलेंटिना ने एक कुर्सी से बंधे हुड वाले डमी के सिर के पिछले हिस्से में हैंडगन से गोली मारते हुए खुद का फुटेज पोस्ट किया और वीडियो में कहा, किसी भी अवैध व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए जो किसी अमेरिकी के साथ दुष्कर्म करता है या फिर उसकी जान लेता है। वे यहां रहने के लायक नहीं हैं, बल्कि उनका अंत होना चाहिए। इस भड़काऊ वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता है, ने तुरंत सेंसर कर दिया, पर फिर भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर बिना रुके वायरल होती रही। वेलेंटिना और विवादों का चोली दामन का साथ है। अक्सर वह कुछ ऐसा कर जाती हैं जो दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अक्सर वेलेंटिना का निशाना या तो LGBTQ बनते हैं या फिर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक, जिन्हें निशाने पर रखकर वह पहले तो फेम हासिल करती हैं और फिर मेजॉरिटी का भरोसा जीतने, उनका साथ देने और उनका भला करने का ड्रामा रचती हैं। और यही सब फॉर्मूले अपनाकर ही वह आज अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतनी तेजी से उभर कर सामने आई हैं, वरना इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में पहचान बना पाना लगभग नामुमकिन होता है। एक तरफ जहां वेलेंटिना को यह सब करने से फेम मिल रहा है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छाने का सुनहरा मौका मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें लोगों की नफरत, गुस्से और अपशब्दों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुई थी जिसमें वेलेंटिना को मंच से ही उतार दिया गया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें स्पीच देते देते मंच से नीचे उतार दिया गया। Islam is the religion of rape, incest, and pedophilia, where they bow down to a stupid rock and a false prophet. I will never let you feel lost for Christian nature. Christian nature. This is seven months. दरअसल इस स्पीच में वेलेंटिना इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, इस्लाम को गाली दे रही थी और मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोल रही थी। इसलिए उन्हें तुरंत मंच से न सिर्फ नीचे उतारा गया, बल्कि बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि इसे लोग उनके राजनीतिक चुनाव प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि वह टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं और प्रचंड जीत हासिल करने के लिए ही
इस्लाम को निशाने पर ले रही हैं ताकि बहुसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में कर सकें। और कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी इन भड़काऊ हरकतों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्सास की कुछ आबादी चाहती है कि वहां सिर्फ ईसाई धर्म ही फले फूले और इस्लाम या अन्य छोटे मोटे धर्म वहां से पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसलिए लोग वैलेंटिना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंटिना ने वादा किया है कि अगर वह इलेक्शन में जीत गई तो वह टेक्सास से इस्लाम को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसी समर्थन की वजह से वैलेंटिना ने इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को भी आग में झुलसा दिया है, जो लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी वैलेंटिना की इस अपमानजनक हरकत को गलत बताकर उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का कहना है कि वैलेंटिना उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उनकी आस्थाओं को अपनी राजनीति की साजिश तले कुचल रही है, जिसे वे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि इस सबसे वैलेंटिना को रत्ती भर भी दुख या पछतावा नहीं है, बल्कि वह तो इलेक्शन में जीत हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। अब यह सफल हो पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वैलेंटिना इस तरह जीत हासिल कर पाएगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।